Hello everyone, I'm C. Ankita Jain. And friends, my favorite subject in my whole journey was accounting. And मैं आपको इन लेक्चर्स के थ्रू बताने वाली हूँ अकाउंटिंग के फुल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हम बेसिक से स्टार्ट करके बैलेंस शीट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने तक सारी चीजें डिटेल में कवर करने वाले हैं। बस आपको ये सारी वीडियोस ध्यान से सुननी होगी और कोई भी स्किप नहीं करनी है। एंड फ्रेंड्स, ये लेक्चर वो सभी लोग देख सकते हैं जो कि अभी स्कूल में कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एंड वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो लोग अकाउंटिंग को बेसिक से समझना चाहते हैं। ये वीडियोस उन सभी के लिए है। और आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्या होती है एंड अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है स्टेप वाइज। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आपने बिजनेसमैन को देखा होगा कि वो कैसे अपना काम करते हैं, कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिजनेसमैन साल के आखिर में अपना प्रॉफिट या फिर अपना लॉस कैसे निकालते होंगे? क्योंकि एक बात तो पक्की है, जब तक वो अपना प्रॉफिट या अपना लॉस फाइंड आउट नहीं कर लेते, तब तक वो आगे के डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। एक व्यापारी को हमेशा पता रहता है कि क्या उसका प्रॉफिट है बिजनेस में और कितना उसका प्रॉफिट है, जिससे कि वो आगे अपने बिजनेस में बिल्कुल सही डिसीजन ले सके। तो फ्रेंड्स, वो जिस चीज की हेल्प से अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एक अकाउंटिंग है। हर बिजनेस में या तो बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग खुद करता है या फिर किसी और से करवाता है, जैसे एक सीए या फिर अकाउंटेंट, जिससे कि ईयर एंड पे उन्हें बैलेंस शीट बनाने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, ये टर्म सुनकर आप घबराइएगा मत। आगे जाकर धीरे धीरे हम ये सारी चीजों के मतलब समझने वाले हैं डिटेल में। और अभी हम सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये है मिस्टर ए। इन्होंने इस साल एक फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया एंड इन्होंने पूरे साल में 1000 लोगों को सेल करी, 600 लोगों से परचेज करी, अपने यहाँ 3 स्टाफ रखे जिनको ये हर महीने सैलरीज देते हैं। एंड इन्होंने अपना ऑफिस चलाने के लिए कई सारे एक्सपेंसेस भी किए, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, स्टेशनरी परचेजिंग एंड और भी कई सारे खर्चे। तो मिस्टर ए जो कि एक व्यापारी है, तो उनका दिमाग तो ऑब्वियसली तेज चलता ही था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी सेल्स, परचेज और जो खर्चे या फिर इनकम अपने बिजनेस में कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इन सब को एक जगह पर लिखना शुरू कर दूं, जिससे कि साल के आखिर में आकर मुझे कोई परेशानी ना हो और एक एक ट्रांजैक्शन मुझे पूरे साल तक याद भी ना रखनी पड़े। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में कर रहे थे, ये सारी एक जगह पर डेट वाइज और अमाउंट वाइज रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। मतलब एक जगह पर इन्होंने लिखनी शुरू कर दी कि किसको मैंने कितनी परचेज करी, किस दिन मैंने किसको कितनी सेल करी। और फ्रेंड्स, हम इसी को ही रिकॉर्डिंग कहते हैं। और ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये सब हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि इन्होंने अपनी सेल, परचेजेस, एक्सपेंसेस सब एक ही जगह पर रिकॉर्ड करनी शुरू कर दिए। लेकिन फ्रेंड्स, साल के आखिर में इन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, ये 2000 ट्रांजैक्शंस। अब मैं एक एक करके इन्हें कैसे पता लगाऊं कि मैंने टोटल कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी, कितनी सैलरियां दी और रेंट पे किया। तो इन्होंने एक काम और करना शुरू कर दिया। इन्होंने सेल्स की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर रिकॉर्ड करी, परचेज की सारी ट्रांजैक्शन एक अलग जगह पर रिकॉर्ड करी और सैलरी की एक अलग जगह पर। ऐसे ही बाकी सबके साथ किया। इसका मतलब इन्होंने अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शन को उनके नेचर के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया और जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर के हेड में आती थी उसको उधर डाल दिया। तो फ्रेंड्स, इसी को ही हम क्लासिफाइंग कहते हैं। और लास्ट में उसका टोटल निकाल के उन्हें पता चल गया कि उनकी टोटल सेल्स कितनी है, टोटल परचेजेस कितनी है, टोटल सैलरी कितनी है। लेकिन उन्होंने देखा कि उन्हें अलग अलग जगह पर सिर्फ क्लासिफाई करने से ही कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर 1000 अलग अलग लोगों से उनकी सेल हुई है और उन्हें ये फाइंड आउट करना है कि किससे कितना पैसा वापस लेना है, तो वो तो परेशान हो जाएंगे इतने सारे पेजेस चेक करते करते। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको एक समरी की फॉर्म में लाया जाए, जहां पर हमें सबके पूरे साल का टोटल एक ही जगह पर दिख जाए और एक ही पेज पर देखकर हमें पता चल जाए कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, कितनी सेल हुई है, कितने परचेजेस हुए हैं और बिजनेस में कितना कैश है।
तो इन्होंने एक समराइज्ड फॉर्म में इन सब के टोटल को इकट्ठा लिख दिया, जिसे कि हम समराइजेशन कहते हैं। इसमें आपकी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब आ जाते हैं। तो अभी तक का हम देखें तो हमने समझा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग को। फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को ही हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। और अगर हम इस सारे प्रोसीजर को एक साथ मिलाकर देखें तो ये एक अकाउंटिंग का पार्ट है। एंड फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। तो मिस्टर ए ने अब अकाउंटिंग में मेहनत वाला काम तो कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उस समरी फॉर्म में बनाई हुई हमारी शीट का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक हम उससे कोई इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ना निकाल ले। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी सेल 10 लाख रुपीस की है, प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का है, लेकिन हमें ये भी तो जानना चाहिए कि क्या ये प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सही है भी या नहीं, और सही नहीं है तो आगे क्या किया जा सकता है कि जिससे हमारी सेल बढ़े या फिर प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो इसीलिए इन बैलेंस शीट्स को एनालाइज भी किया जाता है, जिससे कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट हो एंड उससे कंपनी की डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होगी, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी एंड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कंपैरिजन में भी। एंड लास्ट में इन सब इंफॉर्मेशंस को कंपनी के यूजर्स के साथ शेयर किया जाता है, क्योंकि यूजर्स बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं कि भाई हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना सेल किया, क्या ये हमें फ्यूचर में पैसा रीपे कर पाएगी या नहीं। तो बोरोअर्स, सप्लायर्स, ओनर, स्टाफ, बैंक सब इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। एंड फ्रेंड्स, इन सब लोगों को ही हम यूजर्स कहते हैं। यूजर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर जो कि बिजनेस से इंटरनली जुड़े हुए हैं, जैसे बिजनेस का ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल यूजर्स जैसे इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, बैंक, पब्लिक, सोसाइटी एटसेट्रा। फ्रेंड्स, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ये सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एक ओनर इसीलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि वो अपनी कंपनी का प्रॉफिट जानना चाहता है कितना है। एक मैनेजर इसीलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि बिजनेस के डे टू डे डिसीजंस एक मैनेजर लेते हैं एंड जिससे उन्हें पता चल सके कि क्या बिजनेस में डिसीजन लेने से प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। एंड स्टाफ और वर्कर इसीलिए इंटरेस्टेड होते हैं जिससे उन्हें जॉब सिक्योरिटी का पता चल सके, क्योंकि कंपनी अगर आगे नुकसान में रहेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर, और कंपनी नुकसान में रहेगी तो वो अपने स्टाफ्स को हटाना शुरू कर देगी या फिर उनकी सैलरी रिड्यूस करना शुरू कर देगी। और इन्वेस्टर्स इसीलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपनी मनी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करी होती है, तो क्या उनकी मनी से उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं, या फिर उनकी मनी का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, वो उन्हें पता चल सके। एंड बैंक्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि अगर कंपनी उनसे लोन लेने आए तो कंपनी उनको दिखा सकती है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कंपनी आगे बैंक को पैसा वापस दे भी पाएगी या नहीं। तो इसीलिए बैंक एक ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगता है लोन प्रोवाइड करते वक्त। एंड पब्लिक, सोसाइटी इसीलिए जिससे कि उन्हें पता चल सके कि क्या ये कंपनी हमारे इन्वायरमेंट के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए कुछ स्टेप्स ले रही है या नहीं। एंड सप्लायर्स इसीलिए क्योंकि सप्लायर्स को बिजनेस से पैसा लेना होता है अपने गुड्स सप्लाई करने के बाद, तो सप्लायर्स जानना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी मेरे को बाद में मेरे गुड्स का पैसा दे भी पाएगी या नहीं। एंड फ्रेंड्स, हमने अभी तक अकाउंटिंग के सारे प्रोसेसेस स्टडी कर लिए एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई, क्योंकि हमें ये समझना भी जरूरी है कि हमें किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। मान लो किसी कंपनी में एक मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ, तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रुपीज में डिनोट नहीं हो सकती या फिर एक मॉनेटरी टर्म्स में। तो इसीलिए एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या वो रिकॉर्ड करने लायक ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। और ये पता लगाने के लिए कि ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं, हमें दो चीजें देखनी होगी कि क्या वो मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब रुपीस, डॉलर में डिनोट हो सकती है,
और क्या वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। एंड अगर हमारी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड भी है और मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट भी हो सकती है, तो फिर हमें उसे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। देन उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम उन्हें एक अलग जगह पर रिकॉर्ड करते चले जाते हैं एंड उसके बाद उसे एक समरी फॉर्म में लाते हैं एंड उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं एंड लास्ट में एनालाइज करने के बाद हम उसे यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये था अकाउंटिंग का प्रोसीजर एंड इसी के साथ साथ आपको अकाउंटिंग का बेसिक प्रोसीजर समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आपका ये वाला बेस बनेगा तब आप उसके आगे की वीडियो समझ पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो या फिर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस जल्दी से मिलती रहे। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ये रही मेरी मेल आईडी। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।